आज के पेपर के लिए फुल तैयारी वाला वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, एक एक क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि समझ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में वही क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और क्वेश्चनों को आपको सारे के सारे क्वेश्चनों को समझ लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, स्वयं खाना स्वयं कपड़े पहनना का कौशल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी प्यारी बहनों, क्या लिखा हुआ है, स्वयं खाना और स्वयं कपड़े पहनना का कौशल क्या कहलाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों का सही उत्तर क्या लगता है कमेंट करके हमें बताइए। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है अन्य कौशल, हस्त कौशल, पैर कौशल और डी नंबर आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए कमेंट करिए इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी बहनें जो भी देख रही हैं इनको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। समझ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा साथियों। चलिए कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। पैर कौशल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक मार्ग निर्देशन बाल संरक्षण कार्य में संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा औपचारिक मार्ग निर्देशन बाल संरक्षण कार्यक्रम में या कार्य में संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर होगा। प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, बी नंबर बाल परिवीक्षा, सी नंबर गोपनीयता नहीं और डी नंबर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना। ठीक है, तो इस ऑप्शन का कौन सा उत्तर सही है, चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, क्या हो जाएगा, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना। ठीक है, औपचारिक मार्ग निर्देशन में बाल संरक्षण कार्य से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्यारी बहनों, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष लागू की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए कमेंट करिए सभी साथियों को, सभी प्यारी बहनों को जितने भी क्वेश्चन देख रही हैं इनको कमेंट करके बताना है कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन ए लिखा हुआ है 2008-9 में, बी नंबर 2009-10, 2012-13 और इसमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। एकीकृत बाल संरक्षण योजना जो है वो आपका 2009-10 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर लिखा हुआ, क्या लिखा है, केयर किस आयु भर के बच्चों हेतु स्कूल आहार कार्यक्रम संचालित करता है। ठीक है, केयर किस आयु भर के बच्चों हेतु स्कूल आहार कार्यक्रम संचालित करता है। 3 से 6 वर्ष, बी नंबर है 6 से 16 वर्ष, 6 से 11 वर्ष और 10 से 12 वर्ष। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके फटाफट इसके आंसर को बताइए प्यारी बहनों, क्या होगा इसका सही उत्तर। अगर आपका पेपर 1, 2, 3 अप्रैल को है तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि समझ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या होगा, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या लिखा हुआ है, अनाथ बच्चे हेतु विशेष सुविधा क्या है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों कि अनाथ बच्चे हेतु विशेष सुविधा क्या है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है व्यापक योजना, बी नंबर आपका पठन सुधार योजना, सी नंबर आपका पूर्व स्कूल योजना और डी नंबर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अनाथ बच्चे हेतु विशेष सुविधा कौन सी होती है, चलिए कमेंट करके बताइए। सही उत्तर सभी प्यारी बहनों को बताना है कौन कौन सा इसका सही उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। उपयुक्त नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसके तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही माने जाएंगे, सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 नंबर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा कि दूसरी तिमाही में होने वाली कौन सी घटना गर्भवती माँ को गर्भावस्था को स्वीकार करने में मदद करती है। चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए कमेंट करके सभी प्यारी बहनों को बताना है इसका सही उत्तर कौन सा होगा। चलिए कमेंट करके फटाफट इसके आंसर को बताइए। चलिए कमेंट करना है सभी को, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या लिखा हुआ है, परिवीक्षा ग्रहण किसके लिए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों क्या होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए लिखा हुआ है HIV ग्रस्त बालकों के लिए, बी नंबर आपका समस्यात्मक बालक के लिए, बाल अपराध के लिए
और डी नंबर आपका हो जाएगा बैकलॉग बच्चों के लिए। ठीक है, तो परीक्षा ग्राहक जो होता है वो किसके लिए होता है, कमेंट करके सभी प्यारी बहनों को बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलिए कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी होगा, क्या हो जाएगा, बाल अपराध के लिए। ठीक है, परीक्षा ग्रहण किसके लिए होता है, बाल अपराध के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा कि बाल एवं महिलाओं हेतु अत्यंत विस्तृत योजना कौन सी है। समेकित बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, और इसमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारी बहनें जितनी भी देख रही हैं सबको कमेंट करना है। जिसका भी पेपर 1, 2, 3 अप्रैल को है तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इसमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संरक्षण की आवश्यकता डैश होती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, संरक्षण की आवश्यकता डैश होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए कि संरक्षण की आवश्यकता किसके लिए होती है, भविष्य के लिए, समायोजन के लिए, विकास के लिए और उपयुक्त सभी के लिए। कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके समझ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद इसके समझ के आंसर को आपको करना है। आप समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए कि संरक्षण की आवश्यकता डैश में होती है, किस में होती है। चलिए सभी लोग को कमेंट करना है, अभी किसी का कमेंट नहीं आया है। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, संरक्षण की आवश्यकता भविष्य के लिए होती है, समायोजन के लिए भी होती है, विकास के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, नवजात शिशु के विकास में विभिन्न पहलू क्या होते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है क्रियाशीलता, चेतना, संवेदनात्मकशीलता, संवेदनशील और उपयुक्त नंबर उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है कि 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई बच्चा एडिमा से पीड़ित हो तो उसे निम्न में से किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा इसका सही उत्तर। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसके आंसर को बताना है हमें कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 11 का सी नंबर, क्या हो जाएगा, वेलकम वर्गीकृत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या लिखा हुआ है, सृजनशील बच्चों की पहचान क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके सामने चारों दिख रहे हैं कि सृजनशील बालकों की क्या पहचान है। ऑप्शन ए है सामान्य लक्ष्यों पर आधारित। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा शिक्षकों की संपत्ति पर आधारित, सम्मति पर आधारित, परीक्षणों पर आधारित, और डी नंबर आपका उपयुक्त सभी। चलिए कमेंट करके 12 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, सभी को कमेंट करके बताना है। सभी को जल्दी जल्दी कमेंट करिए फटाफट कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही लगता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा क्या, डी नंबर। ठीक है, उपयुक्त नंबर सभी सही उत्तर होंगे, तीनों ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या लिखा हुआ है, बाल संरक्षण हेतु योजना क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, क्या लिखा हुआ है, बाल संरक्षण हेतु योजना कौन सी है। चलिए कमेंट करके बताइए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना, राष्ट्रीय बाल कल्याण, सी नंबर कल्याण विस्तार योजना, और डी नंबर आपका एकीकृत बाल संरक्षण योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए, सभी प्यारी बहनों को कमेंट करके बताना है कि बाल संरक्षण योजना क्या ऑप्शन कौन सा इसका सही उत्तर होगा। 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। क्या हो जाएगा, एकीकृत बाल संरक्षण योजना होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को 1 से 2 बार फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों को आप समझेंगे नहीं तो इसके आंसर को आप सही नहीं कर पाएंगे। चलिए कमेंट करते हैं। सबसे पहले जिस माताओं बहनों को समझ में आ गया है तो इसके आंसर को बताइए क्या होगा कि शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में किसके प्रतिशत आरक्षण प्रदान होता है। ठीक है, तो 5%, 10%, 3% और 7%। ठीक है, तो 14 नंबर का सही उत्तर बताइए। सभी कमेंट करके बताना है और क्वेश्चन के साथ आपको इसका आंसर बताना है कि 14 का सी होगा, 14 का बी होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है, इसमें से किससे इस दृढ़ विश्वास की
विशेष आवश्यकताओं वाला बच्चों के न्यूनतम प्रतिबंधता परिवेश में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके आधार पर अपवादी बच्चों के लिए एक शैक्षणिक स्थापना कार्य विधि एवं प्रक्रिया शामिल होती है। समझ का क्वेश्चन है, 1 से 2 बार क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़िए, वीडियो को पुश करके, और क्वेश्चन को समझना है आपको और इसके बाद इसके आंसर को देना है। ऑप्शंस आपके सामने 4 दिख रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा कहा जाता है, पुनर्वास बी नंबर हो जाएगा, और सी नंबर लिखा हुआ है लेबलन। ठीक है, और डी नंबर आपका मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा। सभी प्यारी बहनें जितनी भी देख रही हैं सभी को कमेंट करके बताना है कि 15 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। डी होगा। क्या होगा? मुख्य धारा में प्रक्रिया के लाने की प्रक्रिया होती। क्या होती है? मुख्य धारा में लाने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस निकाय में क्षेत्रीय बाल सुरक्षा समितियां का स्थान लिया है? ठीक है, क्या होगा इसका सही उत्तर? बाल सेवा प्राधिकार। बी नंबर आपका हो जाएगा चिल्ड्रन ट्रस्ट। सी नंबर आपका लोकल सेफ गार्डिंग चाइल्ड्स कमेटी, और डी नंबर आपका हो जाएगा लोकल सेफ मॉल्डिंग चाइल्ड्स बोर्ड। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? कमेंट करके प्यारी बहनों को बताना है ऑप्शन कौन सा इसका सही उत्तर होगा कि किस निकाय में क्षेत्रीय बाल सुरक्षा समिति का स्थान लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है। 16 नंबर का डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा साथियों? लोकल सेफ मॉडलिंग चाइल्ड बोर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरबा ग्राम गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या लिखा हुआ है? कस्तूरबा ग्राम गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोलकाता और बिहार। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर? कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों। 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में कस्तूरबा ग्राम गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 18 नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? समस्यात्मक बालक हैं डैश है। क्या होगा साथियों इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए लिखा हुआ है माता पिता का कहना न मानना, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला और उपयुक्त सभी। ठीक है, समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? तो माता पिता की जो कहना बात नहीं मानते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कौन से समस्यात्मक बालक होंगे? कमेंट करके बताना है प्यारी बहनों। ऑप्शन कौन सा सही उत्तर होगा 18 नंबर का? चलिए कमेंट करके फटाफट बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। डी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई? क्या होगा? ऑप्शन आपके लिखा हुआ है 1914, 2011, 2012 और 2021। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लिए आप। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब हुई, मतलब आयुष्मान कार्ड जो है वो कब से बनना स्टार्ट हुआ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन आपका हो जाएगा साथियों डी नंबर, 2021 से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिव्यांगगण। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना डैश के अंतर्गत कार्य करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए सारी प्यारी बहनों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 21 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है, फटाफट आंसर बताइए इसका कि दिव्यांगजन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना डैश के अंदर आती है, शिक्षा विभाग के अंदर आती है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और दिव्यांगजन कार्य विभाग। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किशोर न्याय अधिनियम को कार्यान्वित करने समय केंद्र या राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियां बच्चों के देखभाल एवं रक्षा के लिए सिद्धांतों पर मार्गदर्शन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए कमेंट करके बताइए सभी प्यारी बहनों जितनी भी देख रही हैं सबको कमेंट करना है। ठीक है, 22 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना है सबसे पहले, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके समझ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या होगा सही उत्तर? सभी को कमेंट करना है, फटाफट इसका आंसर बताइए। 22 नंबर का क्या होगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? उपयुक्त नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? 23 नंबर, सक्षम बच्चों के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में सरकारी सहायता प्रदान संस्थानों के 3% आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं? अक्षमता मामलों के न्यायालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा,
शिक्षा मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? सी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है? श्रव्य विधि, चिन्ह भाषा विधि, हस्त विधि और उपयुक्त डी। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा? सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है कि कम सुनने वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण विधि जो है अपनाई गई है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसके तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही उत्तर होंगे। श्रव्य विधि भी दिया जाता है, सुन के भी उनके लिए पढ़ाया जाता है, और सिंबल के द्वारा चिन्ह करके भी बनाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, और हस्तलिपि चित्र के द्वारा भी पढ़ाया जाता है। तो डी नंबर इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त नंबर सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक रूप से निरुद्ध बच्चों को बुद्धि और लब्धि डैश से कम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ना है आपको कि मानसिक रूप से निर्बुद्ध बुद्धि को बालकों को बुद्धि लब्धि डैश से कम होती है। 86, 88, 85 और 84। कमेंट करके बताना है इसका परसेंट क्या होगा कि मानसिक रूप से जो निर्बुद्ध बालक होते हैं उनको बुद्धि लब्धि कितनी होती। कमेंट करके फटाफट इसका आंसर बताइए। 25 नंबर का सही उत्तर होगा सी नंबर, 85। क्या हो जाएगा? 85। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्यारी बहनों, क्योंकि क्वेश्चनों को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से कौन एक आवासीय संस्थान है जो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए समर्पित है जिन्हें जैविक माता पिता हैं और ही नहीं या फिर उनकी देखभाल करने के लिए समर्थ या अनवैच्छिक है? ठीक है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन समझ से रिलेटेड है। इसमें से कौन एक आवासीय संस्थान है जो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए समर्पित है जिनके जैविक माता पिता हैं ही नहीं या फिर वे उनकी देखभाल करने में समर्थ या अनवैच्छिक है? ठीक है, तो क्या होगा इसका इसे उत्तर? सही उत्तर बताना है तो क्या हो जाएगा? अनास्थालय। क्या हो जाएगा? अनास्थालय। जिसके माता पिता नहीं होते हैं उनके लिए शैक्षणिक संस्थान के लिए देखभाल के लिए क्या बनाया गया? अनास्थालय बनाया गया। ऑप्शन आपका सी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों को हम समझते हैं बुद्धि सामान्य से अधिक, बुद्धि सामान्य से कम, शारीरिक दोष, और डी नंबर आपका हो जाएगा ग्रोथक में से कोड नहीं। ठीक है, तो 27 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों, क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। शारीरिक दोष कहा जाता है। ठीक है, विकलांग जो बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या समझते हैं? शारीरिक दोष होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? मनोअभियान का उपयोग डैश उपचार के लिए किया जाता है। चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों, क्या होगा इसका सही उत्तर? मनोअभियान का जो उपयोग होता है डैश उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है मंदबुद्धि बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराध और असामान्य बालक। चलिए कमेंट करिए, सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। 28 नंबर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, बाल अपराध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्व स्कूल शिक्षा के लिए आर का अर्थ क्या होता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? पूर्व शिक्षा के लिए आर का अर्थ क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ना दोहराना प्रक्रिया, पढ़ना दोहराना मनोरंजन, पढ़ना दौड़ना विश्राम करना, पढ़ना लिखना और गणित कर। ठीक है, तो स्कूल पूर्व शिक्षा में आर का मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताइए। फटाफट क्वेश्चनों को देखते हैं साथियों, और इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारी बहनों, क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या होगा? चलिए सभी को बताना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, पढ़ना लिखना और गणित। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? शिक्षार्थी लक्ष्य और हस्तक्षेप करने वाली रुकावट के बीच आकस्मिक संबंध बोध कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि कहलाता है। ऑप्शन आपका ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है? विशिष्ट क्रिया विधि, बी नंबर विशिष्ट कार्य सामग्री, सी नंबर विशिष्ट शिक्षाविद, और डी नंबर उपयुक्त सभी। चलिए कमेंट करके बताइए सभी प्यारी बहनें, क्या होगा? 31 नंबर का सही उत्तर क्या लगता है आपको? कमेंट करके सभी क्वेश्चन को बताना है आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सा विशिष्ट शिक्षा के लिए सम्मिलित है, तो उपयुक्त सभी इसके उत्तर होंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है।
क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है। चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों, ऑप्शन क्या होगा इसका से उत्तर। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके कमेंट करके हमको बताना है प्यारी बहनों कि इसका से उत्तर क्या होगा। योग्यता का अधिकतम विकास, समायोजन में सहायता, आर्थिक स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो क्या होगा 32 नंबर का सही उत्तर, उपयुक्त नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इसके तीनों ऑप्शन क्या होंगे, सही उत्तर होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन, चारों में से क्या होगा इसका सही उत्तर। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, फटाफट क्वेश्चन को आंसर को बताना है आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है शब्द अर्थ में दोष, वाक्य संरक्षा में दोष, उच्चारण में दोष और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोषपूर्ण भाषा जो होती है वो किससे संबंधित होती है, तो उपयुक्त नंबर सभी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन आपका डी इसका सही उत्तर होगा। इसका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं। कमेंट करके बताना है सीखने की जो सिद्धांत होते हैं क्या कहा जाता है। कमेंट करके बताना है कि क्या होगा इसका सही उत्तर। कमेंट करके सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है किसी सीखने की सिद्धांत को क्या कहा जाता है। चलिए सभी को बताना है कि 34 का कौन सा ऑप्शन सही है। इसका डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये थे सारी हमारे प्यारी बहनों इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। जिस प्यारी बहनों का हमारा पेपर 2, 3, 4 अप्रैल को है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जिसका भी पेपर 2, 3, 4 अप्रैल को है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।